Hello student, this is first lecture of science chapter 3 class 5th interdependence of plants and animals। प्लांट्स और एनिमल्स की आपस में अंतर क्रिया यानी वो एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। आल्सो वी रीड इन दिस चैप्टर अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट इन द एनवायरनमेंट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बैलेंस इन नेचर। Papa, everyone say that plants are very precious. We must grow more and more plant. Why is it so? पापा सभी कहते हैं कि प्लांट बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें अधिक से अधिक प्लांट उगाने चाहिए। ऐसा क्यों? यानी हमारे लिए कैसे प्लांट बहुत कीमती हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ क्यों उगाने चाहिए। जिया, plants are precious because they give us so many things in our day-to-day life. We cannot survive without plant. तो क्या कह रहे हैं कि प्लांट हमारे लिए कीमती हैं क्योंकि वे हमें बहुत सारी डेली यूज़ के लिए, हमारे जो जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें देते हैं, हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, लिस्ट एनी वन वे इन विच वी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। तो एक तरीका लिखना यानी एक चीज़ लिखनी है जिस पर हम इन सभी पे डिपेंड रहते हैं। तो सन पे हम किसके लिए रहते हैं? वार्मथ के यानी गर्मी के लिए। वाटर टू लिव यानी जीवित रहने के लिए। सॉइल टू ग्रो प्लांट, प्लांट उगाने के लिए, क्योंकि प्लांट होंगे तभी हमें उनसे हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिल पाएंगी। हवा हमें क्यों ज़रूरी होती है? टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। प्लांट्स टू गेट फूड, किसके लिए? भोजन प्राप्त करने के लिए। और हॉर्स टू कैरी लोड, सामान को यानी बोझा को उठाने के लिए। तो ये आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज़ नोन एज आवर एनवायरनमेंट, यानी आसपास जिसमें हम रहते हैं वह हमारा वातावरण कहलाता है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, जो जीवित जीव होते हैं वे आपस में भी एक दूसरे से क्रिया करते हैं और इसके अलावा जो नॉन लिविंग होते हैं उनके द्वारा भी क्रिया करते हैं, यानी उन पर भी डिपेंड करते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर वेयर एज नॉन लिविंग सराउंडिंग्स आर कॉल्ड ए बायोटिक फैक्टर। जो जीवित जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोटिक फैक्टर यानी जैविक कारक कहलाते हैं। वहीं अजीवित जीव जो होते हैं हमारे आसपास पाए जा रहे हैं, अजीवित जो होते हैं, अजीवित वस्तुएं जो होती हैं वो कहलाती हैं ए बायोटिक फैक्टर यानी अजैविक कारक। तो इन्वायरमेंट हमारा दो से फैक्टर से मिलके बना है, बायोटिक फैक्टर एंड ए बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या आते हैं? प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, यानी जो भी जीवित हैं वो सभी बायोटिक फैक्टर में आएंगे। ए बायोटिक फैक्टर में एयर, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यानी जो भी क्या नहीं है, जीवित नहीं है, इसमें माउंटेन, ये सब चीज़ें भी आती हैं, सॉइल है, वो सब इसमें आ जाता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो आपस में इनकी अंतःक्रिया यानी एक दूसरे पे कैसे ये डिपेंड करते हैं। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वातावरण के वो एक दूसरे पर डिपेंड निर्भर करते हैं जीवित रहने के लिए। फर्दर लिविंग थिंग्स नीड मैनी नॉन लिविंग थिंग्स फॉर देयर एक्सिस्टेंस सच एज एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड वार्म। तो आगे क्या होता है, जो जीवित जीव होते हैं वो बहुत सारी नॉन लिविंग जो वस्तुएं होती हैं उन पर जीवित रहने के लिए यानी उनके जीवन बने रहे उसके लिए निर्भर करते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी और गर्मी। एयर, प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाई एयर, बहुत सारे जो बीज होते हैं प्लांट के वो हवा के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह बिखरते यानी फैलते हैं। वाटर, माइक्रोब्स नीड वाटर टू लिव एंड रिप्रोड्यूस, जो माइक्रोब्स होते हैं यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे होते हैं, उनको माइक्रोब्स कहते हैं। तो उन्हें जीवित रहने के लिए और रिप्रोड्यूस यानी अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, प्लांट को भी पानी चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए और जीवित बने रहने के लिए। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट आर डिस्पेंस बाई वाटर, तो बहुत सारे जो बीज होते हैं प्लांट के वो पानी के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। सॉइल, ऑल लिविंग थिंग्स नीड सॉइल फॉर मीटिंग देयर नीड्स, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मैनी स्मॉल एनिमल्स लाइक वर्म्स, मोल्स एंड स्नेक,
लिव इन सॉइल, सम स्नेक स्पीसीज लिव इन वाटर टू। बहुत सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे बॉम्ब्स हैं, कीड़े हैं, मोल्स होती हैं, चचुंदर वगैरह जो होते हैं, वो चूहे वगैरह जो होते हैं, स्नैक है, ये मिट्टी में रहते हैं, और कुछ स्नैक जो हैं वो पानी में भी रहते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल फॉर ग्रोथ। तो प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो पानी से क्या लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पानी और मिनरल मिट्टी से अपनी ग्रोथ के लिए। द सॉइल होल्ड प्लांट एंड ट्री एट देयर प्लेसेस एंड कीप दैम इरेक्ट। तो मिट्टी जो होती है वो क्या करती है, प्लांट और एनिमल्स को अपनी जगह पर सीधा खड़ा रखती है, उनको क्या रखती है, होल्ड यानी पकड़ के रखती है और उन्हें सीधा खड़ा रखती है। सनलाइट, ऑल प्लांट एंड एनिमल नीड द वार्मथ और सनलाइट टू लिव एंड ग्रोथ। जितने भी जीवित जीव प्लांट और एनिमल्स होते हैं उन्हें गर्मी, सूरज की गर्मी चाहिए होती है जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट और एनिमल डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर फूड। जितने भी जीवित जीव होते हैं, चाहे प्लांट हों चाहे वो एनिमल्स हों, सूरज की रोशनी पर अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।